अब बनाइए प्रोटीन वाले लड्डू घर में बहुत ही आसान तरीके से। सोयाबीन, सूजी और भुने हुए चने या फिर चने के सत्तू से लड्डू बनाएं आसानी से घर में। बाज़ार के मिलावटी चीज़ों से बचें। ये बहुत ही आसानी से घर में उपलब्ध सामग्री से बन जाता है। इसमें हमने चीनी की जगह पे देसी खांड का प्रयोग किया है, साथ में घर में बने हुए शुद्ध घी। ये देखिए, ये बिल्कुल आप ऐसे बनाइए। मफ़िन कप में आप इसको रखिए, सजाइए और मेहमान को घर में लंच में, डिनर में, सफ़र में, ऑफिस में, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं और डेज़र्ट ग्रुप में आप इसको खा सकते हैं। आपको बाज़ार से मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं, चाहे पूजा हो या घर में कोई फंक्शन हो या रोज़ खाने के लिए। आप बिल्कुल आसान तरीक़ों से भुने चने, सूजी, सोयाबीन पाउडर, सूखे मेवे और चीनी के बूरे से बनाएं। बनाना बहुत आसान है। सोयाबीन, भुने चने या चने के सत्तू के लड्डू पौष्टिक तत्वों से भरपूर। एक बार बनाएं और 15 से 20 दिन तक इसको स्टोर करके हर रोज़ नाश्ते में, खाने के साथ, मिठाई के रूप में, सफ़र में, ऑफिस में, कहीं भी इसको आप ले जा सकते हैं। और जब इच्छा हो आप कुछ मीठा खाने की या खाने के बाद मीठा खाने की, तो आप इसको खाएं और इसका आनंद उठाएं। बहुत आसान तरीक़ों से, बहुत कम सामान से, बहुत कम घी से ये लड्डू बने हुए हैं। इसकी हमने पूरी रेसिपी आपको साझा की हुई है, तो आप देखिए, उसको बनाइए और खाइए। ये लड्डू हम चने, भुने चने से बनाएंगे, चाहे इसको आप सत्तू के लड्डू बोल सकते हैं। और इसमें साथ में हम ये सोयाबीन का आटा भी मिलाएंगे। तो कुल मिला जुला कर के ये हमारा लड्डू काफ़ी पौष्टिक लड्डू बनेगा, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम हड्डियों के लिए और प्रोटीन मांसपेशियों के लिए। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू है। साथ में हम इसमें बादाम और तरबूज के बीज और इसको हम देसी खांड यानी बूरा के साथ बनाएंगे। तो इसकी सामग्री इस प्रकार है कि ये हमने 1 कप भुना चना लिया हुआ है, इसके हमने छिलके उतार दिए हैं। साथ में ही हमने 1/4 कप सूजी लिया हुआ है। सूजी ऑप्शनल है, हमने इसमें डाला है सिर्फ कुरकुरापन लाने के लिए। और ये हमने आधा कप सोयाबीन का आटा लिया हुआ है। ये घर पे हम लोग सोयाबीन का आटा रखते हैं रोटी बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। और हमने ये आधा कप इसमें बूरा लिया हुआ है, देसी खांड, और ये 50 ग्राम गुड़ लिया हुआ है। गुड़ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो गुड़ थोड़ा अच्छा रहता है सेहत के लिए, इसलिए हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। ये हमने 15-20 बादाम लिए हैं, इनको हमने बारीक कतर करके ले लिया है। और ये 1 चम्मच तरबूज के बीज हैं। और खुशबू स्वाद के लिए इसमें हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर बनाना बहुत आसान है। इलायची को छील करके या छिलके सहित इलायची को चीनी के साथ में पीसिए। अगर आप 1 चम्मच इलायची ले रहे हैं तो 1 चम्मच उसमें चीनी मिला करके और उसको पीसिए। उसके साथ इलायची अच्छी पिस जाती है। ऐसे हम कूट करके लेते हैं तो काफ़ी दरदरी सी रहती है, वो उतना अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता। तो इसके लिए इलायची को हमने इस तरह से लिया हुआ है। और साथ में हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। ये घर का बना हुआ देसी घी है, तो इसमें 2 बड़े चम्मच हम देसी घी लेंगे। तो सबसे पहले हम इस चने को पीस करके इसका हम एक बहुत फाइन नहीं, सूजी के जैसा इसका हम एक पाउडर बनाएंगे। और बाकी सब चीज़ें तो ऑलरेडी रेडीमेड हैं। तो चलिए इसको पहले हम सबसे पहले
पीस का पाउडर बनाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। मिक्सी का जार ले लिया है, ये ग्राइंडर जार है, और इसमें अब हम चने को 2 बार में डालेंगे, क्योंकि एक बार में अगर हम पीसेंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएगा या फिर इसमें खड़े चने रह जाएंगे, तो इसलिए हम इसको 2 बार में पीसेंगे। चेक कर लेते हैं। इसको खाली कर लेते हैं। अब बाकी चने को भी पीस लेते हैं। ये भी पिस गया है, तो अब चलते हैं हम गैस की ओर। ये कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर देते हैं, और अभी गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। और इसमें अभी हम ये आधा चम्मच घी डालते हैं। घी डाल के हम पहले सूजी को भूनेंगे। सूजी को हम इसको अभी फ्लेम लो कर दिया है, और लो फ्लेम पर हम इसको बढ़िया से खुशबू आने तक और हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। सूजी लगभग हल्की गोल्डन ब्राउन सी दिखने लगी है, और खुशबू भी अच्छी इसकी आ रही है। तो अब हमें से बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कहा था, इसको नहीं भूनना है। अब हम इसमें सोयाबीन का जो आटा था उसको मिला देते हैं। और इसको भी 3-4 मिनट तक रोस्ट करते हैं। सूजी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें, चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। और इसमें बारीक मोटी कोई भी सूजी चलेगी, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है कि हमें फाइन चाहिए या कोर्स सूजी चाहिए। तो इसको इसी तरह से चलाते हुए हमें हल्का कलर चेंज होने तक भूनना है इसको। तो अब ये हमने गुड़ को तोड़ लिया है, और इसमें हम ये गुड़ डाल देते हैं। अभी तक हमने इसमें हाफ स्पून घी डाला था। अब इसमें हम भी 1 टेबल स्पून या एक जो हमने बताया था चमचे का मेजरमेंट लिया था, उससे 1 हम इसमें घी डालेंगे। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम लड्डू बांधते समय और घी ऐड करेंगे। तो ये हमने इससे आधा लिया था, और अभी हमने 1 और ये ले लिया है। और फिर इसमें हम जब लड्डू बांधना होगा तब देखेंगे क्या हमें और ऐड ज़रूरत है तो ऐड करेंगे। अब इसमें हम बूरे को डाल देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। गैस हमने ऑन कर दी है। ये हमने बूरे को डाल दिया। ये बूरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप चीनी का भी बना सकते हैं, खाली गुड़ का भी बना सकते हैं। लेकिन एकदम खाली गुड़ का लोगों को
कम पसंद आता है कभी कभी, तो इसलिए हम इसमें इसका बना रहे हैं खांड डाल करके। थोड़ा सा गुड़ हमने डाला है फ्लेवर के लिए। और अभी हमने गैस ऑन करके इसको इसमें मिक्स कर रहे हैं। बाकी सामग्री हम इसमें डाल देते हैं। ये इलायची पाउडर डाल देते हैं, खरबूजे के बीज भी हम डाल देते हैं, थोड़ा बचा कर रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। और ये बादाम भी डाल देते हैं, थोड़ा बादाम भी हमने बचा लिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। आप इसमें खोया भी मिला सकते हैं, मावा मावा भी डाल सकते हैं ज़्यादा, अगर आपको और अच्छा स्वाद चाहिए तो। और वो ऑप्शनल है, लेकिन वो मावा वाले लड्डू ज़्यादा दिन तक आपके नहीं चलेंगे और ये आपके 15 से 20 दिन तक चल जाएंगे। इसलिए हम उसको इसमें नहीं डाल रहे हैं मावा को। मावा तो बस त्यौहार वगैरह में प्रसाद के रूप में बनाना हो तो आप बना करके और तुरंत उसको खा लीजिए, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते उसको। देखिए अभी ये थोड़ा सा गीला गीला सा होने लगा है, क्योंकि इसमें जो खांड डाली है, गुड़ डाला है, वो मेल्ट होने लगा है। तो बस ऐसे इसको चलाते रहना है थोड़ा सा नरम होने तक। तो ये देखिए काफ़ी ये मॉइस्चर इसमें हो गया है, चीनी और गुड़ मेल्ट हो गया है। तो अभी इसको बस ऐसे चलाते रहेंगे थोड़ा सा 1-2 मिनट और। उसके बाद गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसके लड्डू बांधेंगे। अभी तक हमने 1.5 चम्मच घी डाला है और लड्डू बांधते समय अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आधा चम्मच घी और ऐड करेंगे। चीनी हमने इसमें आधा कप लिया था और गुड़ लिया था 50 ग्राम। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा हम लोग नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हमने उतना ही लिया हुआ है। हो सकता है आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसमें और ऐड कर सकते हैं। और हम गैस बंद कर देते हैं। देखिए बढ़िया इसका टेक्सचर एकदम बिल्कुल बेसन के लड्डू जैसा इसका कलर हो गया है। तो अब हम इसको गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बस से चलाते रहेंगे, हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसको हम लड्डू बांधेंगे। अभी तो बहुत गर्म है। तो अब ये मिश्रण जो है हमारा ठंडा हो गया है और ये बस हल्का सा गर्म है। तो अब लड्डू बांध करके देखते हैं इसको। ये लड्डू अच्छे से नहीं बन रहा है, तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा घी और मिलाने की ज़रूरत है। जो हमने 1.5 चम्मच उसमें डाला था बड़ा चम्मच से, तो अभी उसमें हमने 2 चम्मच के लिए बोला था, अब इसमें हम आधा चम्मच और डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करके और फिर लड्डू बनाते हैं। तो ये हमने आधा चम्मच इसमें और डाल दिया है। अब एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके हम लड्डू बना कर देखते हैं।
तो ये हमने इसको देखिए लड्डू बनने लगे। अब आप मनचाहे आकार के इसमें लड्डू बनाइए इसके। और ये मैंने मफन्स वाले कप लिए हैं और उसमें हम ये लड्डू को रखते जाएंगे। अगर आपको ये गर्म लग रहा हो ज़्यादा और कुछ हल्का सा भी लगता है और असुविधा हो रही है तो हल्का सा आप पानी वाला हाथ लगा सकते हैं इसमें। 2-4 लड्डू बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी वाला हाथ लगा लेंगे। और इस तरह से आप लड्डू बांधते जाइए, क्योंकि मिश्रण भी हल्का सा अभी गर्म ही है और गरम गरम में जल्दी से बन जाएंगे। देखिए इस तरह से आप ये मफ़िन कप में इसको आप रखते जाइए। तो देखिए ये सारे लड्डू बन गए हैं और बस एक ये लास्ट और बचा हुआ है, इसको भी बना लेते हैं। हमने पानी नहीं लगाया है क्योंकि अभी ये गर्म था और प्रैक्टिस भी थी, तो थोड़ी सी हमने फटाफट इसको बांध दिए हैं। और मैंने आपको बताया है अगर आप पहली बार बना रहे हैं, आपको लड्डू बनाने में कोई असुविधा हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी वाला हाथ लगा लेंगे तो लड्डू आपके जल्दी बन जाएंगे। ये हमने सारे मफ़िन कप में लड्डू लगा रख दिए हैं। अब हम इनकी गार्निशिंग करते हैं। ये देखिए ये हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन पे थोड़ी थोड़े से जो हमने ये रखे थे बादाम, वो हम और तरबूज के बीज उसकी कतरन से इसको सजा देते हैं। देखिए वैसे भी ये लड्डू इतने बढ़िया दिख रहे हैं, पूरे ड्राई फ्रूट वगैरह भी इसमें विजिबल हो रहे हैं, दिख रहे हैं और अच्छे से ये बिल्कुल मजबूत बंधे हुए हैं और खाने में बिल्कुल कुरकुरे लगेंगे। जैसे आप बाज़ार से बेसन का लड्डू लेकर के आते हैं वैसा इसमें फीलिंग आएगी। और आप इसी तरह से इसको आप बनाइए। थोड़े से किसी में काजू, किसी में बादाम और किसी में हमने खरबूजे के बीज लगाए हैं। ये गार्निशिंग ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें चाहें आप ना करें, क्योंकि अंदर तो ड्राई फ्रूट डले हुए हैं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं ऊपर से चिपकाना। बाज़ार में तो ऐसे ऊपर से चिपका देते हैं, भले अंदर डाले या ना डाले, क्योंकि उनका पब्लिक अट्रैक्शन होता है। हमें ऐसा कुछ नहीं है, बस हम इसको आपको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखा रहे हैं। बाकी हम घर के लिए बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा कुछ डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि शेप में थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं, लेकिन कहावत के हिसाब से घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा ही अच्छा होता है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ये बढ़िया है। अब हम आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए बढ़िया आसानी से, देखिए कितना एकदम खस्ता करारा सा दिख रहा है और ये टूट गया है। बिल्कुल बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू बना हुआ है। तो आप इस तरह से इसको बनाइए, खुद खाइए और मेहमानों को खिलाइए। पूजा के लिए, व्रत के लिए, अनाज है तो व्रत में तो खा नहीं सकते, लेकिन ऐसे पूजा में प्रसाद के लिए, त्योहारों पर मिठाई के रूप में इसको आप बना सकते हैं।
लोगों को बांट सकते हैं। और वैसे भी तो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमने कहा इसमें चना है, चना हमारी सेहत के लिए कितना लाभकारी है हम अच्छे से जानते हैं। साथ में इसमें सोयाबीन है और बहुत सारे इसमें मेवे हैं। घी का प्रयोग हमने इसमें बहुत कम किया कि अगर और वैसे देखा जाए तो इसको जो सामान थे वो तकरीबन 500 से 600 ग्राम के आसपास थे। और उसमें हमने ये जो हमने स्पून लिया हुआ है ये इसमें करीब 65 ml के आसपास घी आता है। तो समझ लीजिए कि 130 ml के आसपास इसमें घी गया है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन अप्रॉक्सीमेट 130 ml 125-30 ml के आसपास इसमें घी गया हुआ है। तो ज़्यादा घी भी नहीं है इसमें, तो आप इसको आसानी से खा के पचा भी सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज़ वाले भी इसको खा सकते हैं और एज़ पर डॉक्टर एडवाइस थोड़ा मोड़ा मीठा खाने और चिकना खा सकते हैं आप। तो हार्ट पेशेंट वाले भी इसको खा सकते हैं। तो साथियों, आप इस लड्डू की रेसिपी को फॉलो करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखिए और कोई सुझाव है तो भी बताइए ताकि हमारे रेसिपी में और भी सुधार हो सके और जो कुछ आप इसमें ऐड ऑन चाहते हैं वो हम आपको ऐड ऑन कर सकें। धन्यवाद।